जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे कहाँ गया जी, थंबनेल न लगल है। चलिए, जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार। आज हम पढ़ेंगे लेखक अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा हुआ अभिन्यो। ठीक है, अभिन्यो हमारा ये है 9वां चैप्टर, है ना। 9वां चैप्टर है और 10वां चैप्टर कल पढ़ लेंगे, आज थोड़ा सा लेट हो गया है। चलिए इसको समाप्त करते हैं एकदम तुरंत। और जो पीछे वाला वीडियो है ना, वो एगो 22 मिनट का डलाया है, रिकॉर्ड हुआ था 1 घंटा के, लेकिन उसमें से एकदम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट निकाल दिए 22 मिनट। जीत जीत मैं निरखत हूँ 17 मिनट, 17 मिनट में ख़त्म। कहा कि सारांश था तो हम भी सोचे कि 1 घंटा ज़्यादा टाइम हो जाता है, क्लास में समझा देंगे 1 घंटा में, लेकिन वीडियो डालेंगे शॉर्ट में। चलो, काहे कि लइकन है जो क्लास छोड़ दे रहा है ना, कि वीडियो से पढ़ लेंगे, लेकिन वीडियो में रहेगा एकदम मेन पॉइंट, एकदम मेन, है ना। खाली क्वेश्चन आंसर जैसन, और समझावल तो रहे क्लास में पर मौज काट के, है ना। ओखनियों को तो कुछ पछतावा होना चाहिए। चलो हम लोग पढ़ते हैं अभिन्यो जी। अभिन्यो है ना बाबू, ये वो कहानी है। अभिन्यो कहानी नहीं, देखो ये जो अभिन्यो है, ये एगो नदी है, ठीक ना। नदी के उस पार एगो गांव, एगो इस पार, इसी का एगो कहानी है, ठीक है। रोन नदी के किनारे, हाँ रोन, रोन नदी, वही उसी का एगो कहानी है, छोटा सा पढ़ेंगे हम लोग अभिन्यो। देखते हैं अभिन्यो से क्या सीख मिलता है। अभिन्यो के लेखक हैं हमारे अशोक वाजपेयी, ठीक है ना। अशोक वाजपेयी वही हैं अभिन्यो के लेखक। इनका जन्म हुआ है 16 फरवरी 1941 ईस्वी में। 16 फरवरी 1941 ईस्वी में, आज़ादी से 6 साल पहले। 41 से अगर आज 2024 तक जोड़े तो कितना होगा बोलो। 41 से जोड़ो 59 होगा ना, 59 प्लस 24, 83 वर्ष। आज जाके इनको 83 साल हो गया ना, 83 साल। 83 के हैं ये, हो गया होगा कहीं नहीं। हाँ चलो, इनका जो जन्म है वो हुआ 1941 में मध्य प्रदेश के दुर्ग नामक स्थान पर। कहाँ में है जी? दुर्ग नामक स्थान पर, मध्य प्रदेश में। कहाँ में? मध्य प्रदेश में। हाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। पिता इनको हैं परमानंद वाजपेयी, पिताजी हैं परमानंद वाजपेयी, और माता हैं निर्मला देवी। माता हैं निर्मला देवी। एगो बहादुर कहानी में निर्मला कौन थी? हाँ, यहाँ वो नहीं है। चलो, इन्होंने देखो, इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा, मैंने शुरू शुरू के जो पढ़ाई रहता है, वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर में पाई। कौन जगह में? सागर में। तथा सागर विश्वविद्यालय से बीए, और सागर विश्वविद्यालय से बीए, बीए भी किए सागर विश्वविद्यालय से। और स्टीफेंस महाविद्यालय दिल्ली से अंग्रेजी विषय में एमए किए। स्टीफेंस महाविद्यालय दिल्ली, ठीक है ना। दिल्ली के एगो विद्यालय है स्टीफेंस, वहाँ से वो एमए किए। कौन किए? अशोक वाजपेयी। और बीए किए कहाँ से? सागर विश्वविद्यालय से, सागर विश्वविद्यालय से। चलो, एमए बीए सब कर चुके हैं। इनको रचना देखेंगे हम लोग, इनकी कृतियाँ, इन्होंने क्या क्या लिखा। तो इनका है शहर अब भी संभावना है, एगो है शहर, क्या है? शहर। एगो है अब भी संभावना है, अब भी संभावना है। एक पतंग अनंत में, एक पतंग अनंत में। अगर इतने से, अगर इतने से, ठीक है ना। फिर है तत्पुरुष, बहुरी अकेला, बहुरी अकेला, बहुरी अलग और अकेला अलग नहीं, साथ है बहुरी अकेला। थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश। दुबका मतलब समझते हो? कोई डर के कैसे दुबक के ऐसे बैठ जाता है ना। कुत्ता उत्ता का मार देगा, दुबक के कहूँ छुप जाएगा, बैठ जाएगा, वही दुबकना होता है। अविन्यो, और क्या लिखे हैं? अविन्यो, ये तो जानवे ही करते हैं। अभी कुछ और समय के पास, अभी कुछ और समय के पास। इबादत से गिरी मात्राएं, उम्मीद का दूसरा नाम, विवक्षा, दुख चिट्ठी,
रसा, ये सब लिखे अभिन्यो जी, ठीक है ना। देखो क्या क्या लिखे हैं, शहर अभी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से, तत्पुरुष, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश, अभिन्यो, अभी कुछ और, समय के पास समय, इबादत से गिरी मात्राएं, उम्मीद का दूसरा नाम, विवक्षा, दुख चिट्ठी, रसा, ये सब लिखे हैं। देखो पाठ का परिचय हम लोग देखते हैं, इस पाठ में क्या पढ़ना है। तो प्रस्तुत पाठ में अभिन्यों में इसी नाम के गद्य एवं कविता के सृजनात्मक संग्रह से संकलित है। अभिन्यो कहाँ से लिया गया है, अभिन्यो लिया गया है इसी के नाम से, अभिन्यो से ही लिया गया है। अभिन्यो दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। अभिन्यो क्या है, एगो दक्षिणी फ्रांस के मध्ययुगीन मतलब मध्यकाल के ईसाई के एगो मठ है, जहाँ लेखक ने 21 दिनों तक एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर पाया था। 21 दिन वहाँ रहने गए थे, कहाँ, ईसाई मठ में, है ना, दक्षिण फ्रांस के, हाँ, मध्ययुगीन में ईसाई मठ में गए थे। कितना दिन के लिए, 21 दिन के लिए। कहला एकांत रचनात्मक प्रवास मतलब अकेले में कुछ रचना करने गए थे, ठीक है ना, शांति मन से कहूँ घूमे गए थे वहाँ, और वहाँ जाके रचना किए थे। प्रवास के दौरान प्रतिदिन गद्य एवं कविताएं लिखी थी। जहाँ वो प्रवास किए मतलब जहाँ रहे दूसरा जगह, वहाँ डेली कुछ ना कुछ लिखे, कविता कुछ रचना करते रहे, ठीक है ना। ये जरूर याद रखना कि कितने दिन के लिए गए थे, 21 दिन के लिए। देखो इसी बीच में वो क्या क्या लिख चुके हैं। प्रस्तुत पाठ अभिन्यों एवं अशोक वाजपेयी ने अपनी यात्रा अभिन्यों के क्रम में हुए अनुभवों का वर्णन किया है। जब अभिन्यों गए थे ना घूमने, तो वहाँ जजे हुआ उसका वर्णन किए हैं यहाँ, बस उतना ही है। दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे, कौन सा नदी, रोन नदी, इसको एकदम हाईलाइट करके रखना, रोन नदी। दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे अवस्थित, रोन नदी के किनारे अवस्थित अभिन्यो। अभिन्यो कहाँ अवस्थित है, कहाँ में, वाह, नामक एक पुरानी शहर है जो कभी पोप की राजधानी थी। पोप की राजधानी कहाँ थी, अभिन्यो। कहाँ की, पोप की, पहले थी अभी नहीं है, ठीक है ना, पहले पोप की राजधानी अभिन्यो थी। अब गर्मियों में फ्रांस तथा यूरोप का एक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय रंग समारोह का आयोजन हर वर्ष होता है। अब देखो, अब गर्मी में फ्रांस तथा यूरोप, फ्रांस और यूरोप का एक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय रंग समारोह मतलब कि कोई उत्सव, ठीक ना, फेमस कोई त्योहार आयोजन होता है हर साल, कौन मौसम में, कहाँ गया गर्मी, कॉमेडी महोत्सव नहीं है, ये कहाँ है गर्मी लिखा हुआ जी, गर्मियों में होता है, ये तो ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है ना। देखो यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अभिन्यो क्या है, किसी का नाम है या कुछ, किस चीज़ का नाम है अभिन्यो, हाँ, एक शहर के, उस शहर कहाँ बसा हुआ है, दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे। लेखक वहाँ कितने दिनों के लिए गए थे, 21 दिनों में उन्होंने क्या क्या किया, हाँ, डेली लिखते रहे। चलो इतना बहुत है। रोन नदी के दूसरी ओर एक नई बस्ती है जहां फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक किला बनवाया था। ये देखो, रोन नदी, वो नदी होगा तो दो किनारा होगा उसका, एक किनारे एवेन्यू है और दूसरी ओर एक नया बस्ती बना, जहां फ्रेंच शासक, फ्रेंच वाला ने पोप की गतिविधि पर नजर रखने के लिए एक किला बनवाया। नदी के एक पट्टी एवेन्यू था और दूसरा पट्टी किला बनवाया फ्रेंच शासक ने कि ओकरा पर हम नजर रखेंगे, है ना, कि क्या क्या किया। चलो, बाद में वहाँ ला शत्रुज कथूसियन संप्रदाय का ईसाई मठ बना, जिसका धार्मिक उपयोग 14वीं शताब्दी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा, ठीक है ना। वहाँ ईसाई मठ कौन बनवाए, ला शत्रुज, कौन जी, ला शत्रुज कथूसियन संप्रदाय, हाँ, कथूसियन संप्रदाय के डेरा, ईसाई मठ, डेरा मतलब है ना, ईसाइयों का वहाँ मठ है, को डेरा बनवाए, ठीक है। ये देखो, जिसका धार्मिक उपयोग, जब मठ बना ना, वहाँ मठ तो बना था, माने कि डेरा बना था नजर रखने के लिए, लेकिन फिर उसका धार्मिक उपयोग होने लगा
14वां शताब्दी में, कैवा शताब्दी में हो, तो 14वां शताब्दी में। किसके द्वारा? तो फ्रेंच क्रांति, हाँ, से फ्रेंच क्रांति तक, 14वां शताब्दी से फ्रेंच क्रांति तक इसका धार्मिक उपयोग होने लगा, ठीक है ना। चलो धार्मिक उपयोग मने जैसे धर्म वाला लोग आए, इसको कुछ कुछ इस्तेमाल किए हैं ना, उनको जैसन बुझाया। इसमें से ही रोन नदी वाला जरूर आता है एकदम। देखो, यह संप्रदाय मौन में विश्वास करता है। ये जो संप्रदाय है मौन में विश्वास करता है, मैंने चुप रहने में, इसलिए सारा स्थापत्य मौन का ही स्थापत्य था। इन इमारतों पर साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया था और रहने लगे थे। ये जो इमारत सब बना, इस पर साधारण लोग हथिया लिया और रहने लगे, ठीक है। हाँ, जैसे नॉर्मल आदमी वहाँ के नॉर्मल रहता है ना, सब वो सब हथिया लिया, हाँ हाँ, आसपास के। यह केंद्र आजकल रंगमंच और लेखन से जुड़ा है। वहाँ संगीतकार, अभिनेता तथा नाटककार पुराने ईसाई चैम्बर्स में रचनात्मक कार्य करते हैं। वहाँ जे संगीतकार चाहे कोई अभिनेता है ना, वहाँ जाके अपन कुछ कुछ काम करते हैं, है ना, उससे बना है जे, ठीक है। वो जो ईसाई का मठ बना है, वहाँ अब क्या हो रहा है, संगीतकार, अभिनेता, नाटककार पुराने ईसाई चैम्बर में रचनात्मक कार्य करते हैं, वहीं रहते हैं अपन, है ना, वहीं रहते हैं। कहाँ है? रोन नदी के किनारे, रोन के किनारे। एक दने अभिन्यो, एक दने ये। देखो, कहते हैं कि सप्ताह के 5 दिनों में शाम को सबको एक स्थान पर रात को भोजन कराने की व्यवस्था थी, ठीक है ना। वहाँ भोजन सब घूमने गए, रहने गए, तो भोजन अपने नहीं बनाना था। सप्ताह के 5 दिनों में शाम को, जो शाम के जो भोजन होता था, सबको एक स्थान पर बुला के भोजन कराया जाता। सब घूमने गए थे, था वहाँ घूमने का मौका मिला था, वहाँ जाके बनाए खाए कर लगेगा कि जाता है सब घूमे तो होटल में खाते हैं, तो वहीं सब होटल में खाते थे। अन्य दिन नाश्ता एवं भोजन खुद बनाकर खाते थे, और बाकी जो बचा दिन अपने खुद बनाओ खुद खाओ। लेकिन यहाँ बेहद शांत स्थान है। लेखक को फ्रेंच सरकार के सौजन्य से ला शत्रुज में रहकर कुछ काम करने का मौका मिला था। जिसे हमने इधर नहीं देखता है, कोई रोड बन गया तो लिखेगा मुखिया का नाम, और मुखिया का नाम लिख के सौजन्य से लिखा रहता है ना, सैजन, वह वही है। ये ला शत्रुज में रहकर फ्रेंच सरकार के सौजन्य से, केकर सौजन्य से जी? हाँ, मैंने उनका तरफ से, फ्रेंच सरकार के तरफ से, फ्रेंच सरकार के तरफ से ला शत्रुज में रहकर कुछ काम करने का मौका मिला था। वहाँ बहुत शांति जगह था एकदम, इसीलिए यह अपने साथ हिंदी का एक टाइपराइटर, अपने साथ क्या क्या लाए हैं ना, वो जरूर रखना। हिंदी का एगो टाइपराइटर, हिंदी के एगो लिखे वाला, ऐसे करके लिखोगे ना ऐसे, तो वो ऐसे उठ के लिखा जाएगा, है ना, वो टाइपराइटर होता है। 3-4 गो किताब तथा कुछ संगीत के टेप्स। पहले ऐसे रहता था, ऐसे। हम्म 3-4 किताबें और कुछ संगीत के टेप्स लेके आए थे। जरूर याद रखना क्या क्या लाए थे, तो हिंदी के टाइपराइटर, 3-4 को किताब और कुछ संगीत के टेप्स लाए थे। 19 दिनों के प्रवास में इन्होंने 35 कविताएं और 27 को गद्य की रचना की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। के गो कविता है जी? 35 गो कविता और 27 गो गद्य की रचना की। कितना दिन में? 19 दिन में। कितना दिन में? 19 दिन में। 19 दिन में उन्होंने 35 गो कविता और 27 गो गद्य की रचना किए। लेखक को यह स्थान काव्य की दृष्टि से अति उपयुक्त लगा। काव्य मतलब कि लिखने उखने के दृष्टि से, है ना, बहुत बढ़िया लगा कि वाह बहुत बढ़िया जगह है। इसी विशेषता के कारण उसने इतने कम समय में इतनी अधिक लिख लिया। यही सब विशेष कारण के। अब चल जाएंगे बाजार में, मुंबई दिल्ली चल जाएंगे घूमे, तो पता लगे कि मॉले में टहल रह गई, कहाँ लिखेगा, है ना। ये सब जंगल उंगल में जाकर लिखे वाला बढ़िया है। तो ये जरूर याद रखना
कि 19 दिन में कै गो लिखे हैं? 35 गो कविता और 27 गो गद्य लिखे हैं। कौन? हाँ, लेखक। अब देखो, उसने यह अनुभव किया कि यहाँ की हर चीज़ों में अद्भुत सजीवता है। मतलब कुछ भी देखता है ना तो उनको सब जीवित दिखाई देता है। ठीक है, मानी कि उनको अच्छा लग रहा है, वो अपन मन के भावना बता रहे हैं, कुछ सजीव नहीं था। इसी सजीवता मनोमरता के फलस्वरूप इतनी कम अवधि में 35 कविता और 27 गो गद्य लिखा पाया। मतलब जहाँ देखते थे ना उनको चीज़ बहुत सच्चा लगता था। ठीक है, वहाँ के पेड़ भी है तो एकदम नहीं कहते अच्छा लगता है, तो लगता है उनसे बात कर रहा है। जैसे अपने घर के गार्डन उर्डन में अगर पेड़ फूल सब लगा दो तो सब बहुत अच्छा लगेगा तो हमको सब कुछ कह रहा है, लग रहा है कह रहा है कि पानी डाल दो, है ना। फूल एकदम खिल जाएगा तो लगेगा कि सुगंध ले लो। फूल है तो रोपल घरे सूंघता है कैसे? तोड़ के ऐसे ही। हमरो ही रोपल है छत पर गुलाब के फूल। तब कभी देखें कि खिला हुआ है बढ़िया से तो ऐसे ही जाके सूंघ लेंगे, बड़ी एकदम मजा आता है। हाँ, चलो। तो लेखक को भी उस जगह बहुत अच्छा लगा, इहे चलते 35 गो कविता और 27 गो गद्य के रचना कर दिए। कै दिन में? 19 दिन में। हाँ, 19 दिन में कर दिए 35 गो कविता और 27 गो गद्य के रचना। देखो, नदी के किनारे नदी है, तात्पर्य यह है कि एक तरफ छोटा सा गांव बीर वीरनभ और दूसरी तरफ अभिन्यो अपनी सहजता, सुंदरता, नीरवता तथा संवेदनशीलता पर्यटकों को इस प्रकार भाव विभोर करते हैं कि रोन नदी का कल कल छल छल धारा स्थिर किंतु किनारा शांतिमान प्रतीत होता है। देखो, कहते हैं कि नदी के किनारे नदी है, इसका यह मतलब है कि एक छोटा सा गांव बिरनब है और दूसरी तरफ अभिन्यो। ठीक है ना, बिरनब और अभिन्यो। वो जो फ्रेंच लोग आके ईसाई के मठ बनवाए उसको क्या नाम रख दिए? बिरनब। और एक तरफ है अभिन्यो, बीच में नदी है। नदी किनारे से तो शांत है लेकिन बीच में जो उसका पानी जल जल छल छल कर रहा है वो देख के एकदम बहुत बढ़िया लगता है। देखो यहाँ कहते हैं कि इसके प्रकार कहाँ गया जी? अपनी सहजता, सुंदरता, नीरवता तथा संवेदनशीलता पर्यटकों को इस प्रकार भाव विभोर करती है कि रोन नदी का कल कल छल छल धारा, नदी की जो धारा है स्थिर किंतु किनार शांति मन एकदम लगता है। हाँ, शांत लगता है एकदम, है ना। नदी जैसे चलता है तो आवाज करता है वैसा नहीं, एकदम शांत है। चलो, लेखक स्वयं स्वीकार करता है कि नदी के समान ही कविता सदियों से हमारे साथ रही है। जिस प्रकार से कविता नदी हमारे साथ रहती है सदियों से। हम शुरू से जब हम लोग को खाने का आग का भी लूर नहीं था कि आग कैसे जलाएं, उस समय से हम लोग के पास नदी है। ठीक है, सिंधु नदी है ना, उसी के पास से हम लोग रहना चालू कर दिए। सिंधु घाटी सभ्यता है ना पढ़ने के लिए। तब अब देखो, जिस प्रकार जहाँ तहाँ से जल आकर नदी में मिलते रहते हैं, सागर में समाहित होते रहते हैं, उसी तरह कविता के हृदय में भिन्न भिन्न प्रकार के भाव उठते हैं। कविता के हृदय में मतलब कविता हम पढ़ते हैं उसके दिल में अलग अलग प्रकार के भाव बनित रहता है। जैसे नदी जाके समुद्र में मिलित रहता है वैसे ही, और वही भाव काव्य रूप में परिणत होते हैं। और जो वही भाव है वो काव्य के रूप में परिणत हो जाते हैं, बदल जाते हैं ना। तो बस यही कहें, अब खत्म हो गया ये शायद। खत्म हो गया। इसमें से हम बताएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो अभी देखो। निष्कर्ष ही निकलता है कि न तो नदी रिक्त होती है और न ही कविता का शब्द रिक्त होता है। मतलब कि नहीं तो नदी खाली रहता है और न कविता का शब्द। शब्द कहे का मतलब जैसे कहानी हम लोग पढ़ते हैं तो उसका शब्द है, जो शब्द लिखा है उसका मतलब वही होता है ना। लेकिन कविता में जो लिखा हुआ है उसका मतलब वो नहीं होता है, उसका मतलब बहुत गहराई से लिखा होता है ना। उसके बारे में बहुत सारा अर्थ निकलता है। वो शब्द है जो बहुत कुछ कहना चाहता है। ये लो देखते हो, कविता रहता है छोटा सा लेकिन बताता है हमको बहुत कुछ। कहानी लिख दोगे सब कोई, लेकिन कविता लिखना थोड़ा मुश्किल है। तात्पर्य यह है कि सहृदय व्यक्ति प्रकृति सुंदरता के आकर्षण से बच नहीं सकता। कहते हैं कि जिसके पास हृदय है वो प्रकृति के सुंदरता से बच नहीं सकता, जैसा नहीं है। अब देखना इसमें
इंपॉर्टेंट सवाल, इनका जन्म याद रखना, ठीक है। माता पिता का नाम याद रखना, माता पिता का नाम, और ये याद रखना नदी कौन सी है, रोन नदी, है ना। एक तरफ है अभिन्यो और दूसरी तरफ ईसाई के मठ, जिसका नाम क्या पड़ गया है, ईसाई का मठ है एक तरफ, है ना, मठ। अब देखो, हाँ उधर फ्रेंच शासक के ला शत्रुज के हेल्प से, ला शत्रुज के संजय से ये जो हैं अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी ये आए हैं अभिन्यो में रहने, अभिन्यो में क्या करने आए हैं, रहने आए हैं अभिन्यो में। कितने दिन के लिए, 21 दिन के लिए, हाँ 21 दिन के लिए अभिन्यो में रहे आए हैं। और 21 दिन में ये कै वो गद्य के रचना कर दिए, 27 गो, 35 गो कविता, 19 दिन में रचना किए हैं, 19 दिन में, 19 दिन में। चलो ठीक है ना, इसको से बस इतना ही इम्पोर्टेंट था, बाकी कुछ नहीं है इसमें, खत्म हो गया चैप्टर।